Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो ऑब्स्टेट्रिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, थ्रीटेंड एवर्सन। सबसे पहले दो बात आ रही है, एक तो आ रही है थ्रीटेंड हो रही है, दूसरा एवर्सन की बात हो रही है। एवर्सन का मतलब क्या होता है कि जब कंसेप्शन प्रोडक्ट एक्सपल्सन हो जाता है, कब 22 वीक से पहले या 500 ग्राम से पहले, अगर बाय द कंसेप्शन प्रोडक्ट एक्सपल्सन हो जाती है, अगर उस कंडीशन को बोलते हैं एवर्सन बोलते हैं। यानी कंसेप्शन प्रोडक्ट उसका डैमेज होकर के, डेथ होकर के वह एक्सपेल आउट हो जाती है, कब 22 वीक से पहले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है थ्रीटेंड के बारे में। थ्रीटेंड का मतलब होता है धमकी बोलते हैं। धमकी का मतलब होता है कि ऐसा एवर्सन जिसमें एवर्सन भी स्टार्ट हो जाती है और प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रहती है। यानी दोज एवर्सन इन विच द प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन एंड एवर्सन स्टार्ट, मतलब ऐसा एवर्सन जिसमें कि एवर्सन भी हो चुका होता है, हो रहा है और प्लस प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रहती है, ऐसे एवर्सन को बोलते हैं थ्रीटेंड एवर्सन। यानी इस ऐसा एवर्सन, इसमें हम प्रेगनेंसी को रख भी सकते हैं और हम मैनेजमेंट करते हैं बाय द वे, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन रह जाती है। बस इसमें जो कॉज है, जो ब्लीडिंग की बात होती है, ब्लीडिंग जो हो रही है उसको सिर्फ रोक लेना होता है। तो आखिर ये थ्रीटेंड एवर्सन होता क्यों है? देखिए, ऐसे तो इसका कोई पता चलता नहीं है कि किस कारण से होता है। कभी कभी पता चलता है कि अगर प्लासेंटा का अटैचमेंट अगर बाय द वे सही नहीं है तब भी ऐसा हो सकता है, या फिर मैटरनल कोई ब्लड का डिजॉर्डर्स है उसमें भी हो सकता है। फीटल का पोजीशन अगर बाय द वे अबनॉर्मल होता है तब भी इस कंडीशन में हो सकता है। इम्यूनिटी फ्लूइड का अगर वेरिएशन होती है तब भी हो सकता है इसमें। मदर को कोई डिजीज हो गई है, सपोज दैट कोई अगर बात मेटाबॉलिक डिजीज है, इन्फेक्शन डिजीज है, या फिर कार्डियोवास्कुलर का डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, क्रोनिक कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये भी कंडीशन से भी हो सकता है, थ्रीटेंड एवर्सन हो सकता है। तो ये इसलिए बोला जाता है ना कि कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है कि क्या हुआ होगा, या फिर मैटरनल डाइट की वजह से भी हो सकता है कभी कभी। तो ये सब एवर्सन का कुछ कारण बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कोई पूछा जाए कि एग्जैक्ट कॉज क्या होता है तो एग्जैक्ट का पता नहीं चलता है। हाँ, इसमें इतना भी याद रखना है कि इसमें क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स नहीं होती है इसमें। हाँ, कंजेनाइटल डिजॉर्डर हो सकता है बट क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स में नहीं होती है। चलिए, तो ये हो गया मेरा क्या, इसका कुछ इसका फैक्टर मिल सकता है ऐसा। नेक्स्ट आते हैं इसका सिम्टम के बारे में। देखिए, इस एवर्सन में क्या होता है, अगर माइल्ड पेन हो सकता है लो ऑर्डर में। दूसरी, सर्विक्स इसमें क्लोज रहता है, याद रखना होगा, सर्विक्स डायलेट नहीं रहती है इसमें, और माइल्ड अब्डोमिनल पेन मिल सकता है। स्टेन ब्लड या स्पॉट ब्लड पास कर सकता है, कहाँ से? जाइनटल ऑर्गन से। कभी कभी ये ब्लड आ सकता है, माइल्ड अब्डोमिनल पेन हो सकती है। तो यही दो कंडीशन जो होता है ना, मरीज जब मिलता है तो बोलते हैं कि लगता है कि एवर्सन का साइन आ चुका है। तो क्या क्या बोले, एक माइल्ड अब्डोमिनल पेन हो सकती है, एक ब्लीडिंग हो सकती है। बाकी देखिए, बाकी फीटल हार्ट बीट नॉर्मल रहता है, उसका मूवमेंट नॉर्मल रहता है, सर्विक्स क्लोज ही रहता है, तो सब कुछ प्रेगनेंसी का रहता है साइन। तो एवर्सन का भी साइन मिला, प्रेगनेंसी का भी साइन मिलता है, इसलिए दोनों साथ साथ चलता है इसमें। अब क्या है, उस लेवल तक ये पहुंचता है, किस लेवल के, जहां तक प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन रह सकता है। लेकिन यही जब अगर एवर्सन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तब ये क्या होता है, ये इनएविटेबल में चेंज कर जाता है, जिसको हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे इनएविटेबल एवर्सन कैसे होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये कैसे बनता है एवर्सन यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका साइन में। जब देखेंगे तो फीटल हार्ट बीट मिलेगा ही, वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, जब हम लोग ब्लोटिंग साइन देखेंगे वो भी मिलेगा, प्रेगनेंसी का बाकी साइन देखते हैं वो भी मिलता है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे ब्लीडिंग भी मिलता है। वेजाइनल कैनाल में क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ ब्लड आपको मिलेगा भी। कॉम्प्लिकेशन, थ्रीटेंड एवर्सन का कॉम्प्लिकेशन है कि वह इनएविटेबल में चेंज हो सकता है। पहली बात है, मदर में एनीमिया हो सकता है, प्रीक्लेम्सिया हो सकता है, ये कंडीशन आ सकता है, या फिर जॉन्डिस का कंडीशन, या फिर आगे प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म बेबी हो सकता है, फिटस का ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, फिटस रिटार्ड ग्रोथ, या फिर अब्रूप्सियो प्लासेंटा डेवलप कर सकता है। ये जो होता है, ये सब जो होता है ना, कुछ कॉम्प्लिकेशन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसको हम कैसे पता लगाएंगे, फिटल वेल बीइंग से कराते हैं। फिटल वेल बीइंग कराने पे क्या होगी,
जो फीटस है वो लाइव मिलेगा, पोजीशन भी सही मिलेगा, इम्यूनिटी फ्लूइड भी मिलेगा इसमें। तो जब फीटल वेलबींग कराते हैं तो उसमें रिपोर्ट उसमें सही मिलता है, लेकिन ब्लड कहाँ से आ रही है जानना तो होगा। तो इसके लिए हम कराते हैं दूसरा इन्वेस्टिगेशन, USG ऑफ लोअर एब्डोमेन। तो इससे क्या होता है, पता चल जाता है कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। इसके बाद अगला आते हैं, इसका अगला कुछ टेस्ट करा चाहते हैं, जैसे HB परसेंटेज, प्लेटलेट काउंट, ये सब करा करके देख लेते हैं, क्योंकि ये सब रूल आउट आता है, क्योंकि देखना है कि ब्लड कितना बच गया है, प्लेटलेट काउंट कहीं गड़बड़ तो नहीं है, उसके कारण भी तो हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा मिल सके। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा के देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। देखिए बेड रेस्ट जरूरी है, पहला तो वही करते हैं लोग, बेड रेस्ट बहुत जरूरी होती है। डाइट मैनेजमेंट जरूरी है, जो डाइट से गड़बड़ी हो सकती है वह डाइट नहीं देते, जैसे पिपरमिंट कंटेनिंग पेस्ट यूज करना मना कर देते हैं, उसके बाद पाइन एप्पल मना कर देते हैं, ग्रेप्स मना कर देते हैं, पपाया मना कर देते हैं खाने के लिए। इसका लॉन्ग जर्निंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग ट्रेवलिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सब कुछ अवॉइड की जाती है, हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। प्रॉपर इंटेक हम लोग वाटर बोलते हैं लेने के लिए, ये वाटर को, फॉलिक एसिड, आयरन टैबलेट हम लोग पेशेंट को देते हैं। तो ये मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि ये सब नहीं अगर मैनेजमेंट करेंगे तो फिर ये आगे इन्वाइटेबल चेंज कर जाएगी। तो डाइट मैनेजमेंट, फ्रूट मैनेजमेंट है ना, विटामिन मैनेजमेंट, बेड रेस्ट, ये सब जरूरी है। और अगर जरूरत पड़ता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, जो क्लॉट मेडिसिन है, जो कि आसानी से ब्लड जो क्लॉट हो सके, आप जो है तो रिपेयर हो सके वहाँ पे, है ना। फॉलिक एसिड का जरूर ज़्यादा देते हैं इसमें लोग। इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं इसको, और फिर प्रॉपर इसको मॉनिटरिंग में रखते हैं, हाई रिस्क चेकअप में रखते हैं, एंटीनेटल केयर में हम लोग क्या रखते हैं, सुपरविजन में अच्छा रखते हैं इसको लोग। ये था इसका 310 वर्सन का इसके बारे में मैनेजमेंट। मेडिसिन अगर देना चाहते हैं इसमें लोग, तो मेडिसिन के रूप में फॉर्म में फेरम फॉस है, ये हम लोग देते हैं। इसके बाद पल्सेटला लोपाम यहाँ पर देते हैं। इसके बाद कार्बोवेज, ये जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं, इपिकाक दे सकते हैं। ये सब दवा जो होता है अगर हम लोग हेमोपैथ में देना चाहते हैं तो इस सब दे सकते हैं। ये था मेरा 310 एवर्सन। बाकी बातें हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।